ईयर 2007 यही वो समय था जब फ्लिपकार्ट के लॉन्च होने के साथ इंडिया में ई कॉमर्स की शुरुआत होती है। इंडिया के मैसिव मार्केट साइज और ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर साल 2013 में इंटरनेशनल ई कॉमर्स जायंट अमेज़न भी यहाँ एंटर करता है और सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में फ्लिपकार्ट और अमेज़न का राज होता है। सभी को लगने लगा था कि इंडिया में अब इन्हें कोई पीछे नहीं कर सकेगा, लेकिन तभी एक हैरान कर देने वाली न्यूज सामने आती है। वो ये कि कुछ ही साल पहले शुरू हुए इंडिया के एक छोटे से ई कॉमर्स स्टार्टअप ने इन दोनों जायंट्स को पीछे कर दिया है। एक्चुअली ये इंडियन स्टार्टअप कोई और नहीं बल्कि मीशो है, जिसने प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करके अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों को बीट कर दिया है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि जो काम फ्लिपकार्ट और अमेज़न अरबों डॉलर्स खर्च करके भी नहीं कर पाए, वो मीशो ने कुछ ही सालों के अंदर कर दिखाया। और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि यूजर बेस ग्रोथ और न्यू सेलर्स ज्वाइनिंग जैसे कई मामलों में मीशो ने इन दोनों को बड़े मार्जिन से पीछे कर दिया है। सवाल ये उठता है कि मीशो ने आखिर ये सब किया कैसे? क्या इसके पीछे मीशो के सस्ते प्रोडक्ट्स हैं या फिर इस सक्सेस के पीछे कोई और ही रीजन है? कई लोगों का मानना है कि मीशो के प्रोडक्ट्स नकली होते हैं। तो दोस्तों, आज हम हर एक सवालों का जवाब जानेंगे। दोस्तों, स्टैट्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में फ्लिपकार्ट ने 4,891 करोड़ रुपए का लॉस किया था एंड इसी साल अमेज़न इंडिया का लॉस था 4,854 करोड़ रुपए। और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये दोनों ही कंपनीज इंडिया के अंदर शुरुआत से ही लॉस में रही हैं, जहां हर साल इनका लॉस बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम मीशो को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के दूसरे क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है और $5 मिलियन यानी करीब 42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाकर इसने सभी को हैरानी में डाल दिया है। क्योंकि जो काम फ्लिपकार्ट 17 सालों में और अमेज़न 11 सालों में नहीं कर सका, वो एक छोटे से इंडियन स्टार्टअप ने सिर्फ 8 साल के अंदर कर दिखाया। और बात सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की ही नहीं है, बल्कि मीशो ने इन दोनों ई कॉमर्स जायंट को ग्रोथ के मामले में भी पीछे किया है। अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में मीशो का यूजर बेस 32% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से बढ़ा है, जबकि सेम पीरियड में फ्लिपकार्ट की ग्रोथ 21% और अमेज़न की 13% थी। केवल इतना ही नहीं, मीशो का कस्टमर रिटेंशन रेट भी 85% के करीब है, जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों को बराबरी का टक्कर देता है। हैरानी की बात यह है कि इन तीनों कंपनीज में मीशो की एवरेज ऑर्डर वैल्यू सबसे कम है। जहां फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों 1600 रुपए का एओवी मेंटेन करते हैं, वहीं मीशो की एओवी सिर्फ 350 रुपए है। इसके बावजूद फ्लिपकार्ट और अमेज़न हर साल लॉस में है और मीशो ने अब प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। पर सवाल उठता है कैसे? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ऐसी क्या गलतियां हुई जिनका मीशो ने फायदा उठाया। असल में दोस्तों, शुरुआत से ही अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों ने अपना पूरा फोकस टीयर 1 सिटीज पर रखा था और एक हद तक ये सही भी था, क्योंकि बड़े शहरों में लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा होती है। यहाँ के लोग नई और महंगी चीजें ट्राई करने से नहीं कतराते। वहीं छोटे शहरों व गांव कस्बों की तुलना में बड़े शहरों के अंदर लॉजिस्टिक्स की सुविधा भी बेहतर होती है। ऐसे में फ्लिपकार्ट और अमेज़न जब इंडिया के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि ये शुरुआत बड़े शहरों से ही होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को मिस कर गए। वो ये कि टीयर 1 सिटीज में भारत की सिर्फ 8% पॉपुलेशन रहती है, जबकि बाकी के 92% लोग यानी असली भारत टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज एंड गांव कस्बों में बसता है। और बात सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले कस्टमर्स की ही नहीं थी, बल्कि इस 92% में जो करोड़ों स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस यानी एसएमईज आते हैं, वो भी इंडिया के ई कॉमर्स रिवॉल्यूशन का पार्ट बनने से कोसों दूर थे। और ये इस मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप था, जिसे आईआईटी दिल्ली से पढ़े 2 इंजीनियर संजीव बर्नवाल और विदित आत्रे आइडेंटिफाई करते हैं। और अभी ये इस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि इसी बीच इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर होने वाले ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता चलता है। एक्चुअली संजीव और विदित ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि कपड़े और फैशन एक्सेसरीज बेचने वाले बहुत सारे स्मॉल लेवल के सेलर्स सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही हर महीने लाखों रुपए की सेलिंग कर लेते हैं। अब क्योंकि संजीव और विदित दोनों ही अमेज़न और फ्लिपकार्ट से हटकर कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए इन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना व्हाट्सएप ग्रुप पर बेस्ड एक ऐसा स्टार्टअप बनाया जाए जिसके जरिए इन लोकल दुकानदारों के प्रोडक्ट्स यानी कपड़ों और फैशन एक्सेसरीज की हाइपर लोकल डिलीवरी की जा सके। और इसी विजन के साथ ये अपना पहला स्टार्टअप शुरू करते हैं, जिसका नाम होता है फैशनियर। फैशनियर बेसिकली कपड़ों और फैशन एक्सेसरीज का जोमेटो था, जिसमें कोई भी छोटे से छोटा दुकानदार रजिस्टर करके एक लिमिटेड एरिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर सकता था। ठीक वैसे ही जैसे स्विगी और जोमेटो एक लिमिटेड एरिया के अंदर अपने फूड को डिलीवर करते हैं। नो डाउट ये बिजनेस उस वक्त काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक था, पर फिर भी ये 1 साल के अंदर फेल हो जाता है। अब फैशनियर के फेल होने के पीछे मेनली 2 रीजन थे।
पहला ये कि इसमें मार्जिन तो ना के बराबर था, जबकि लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी ज्यादा होता था, और दूसरा था डिमांड का ना होना। आप खुद सोचिए कि कोई भी इंसान किसी लोकल शॉप से अनब्रांडेड प्रोडक्ट ऑनलाइन क्यों ही खरीदेगा, जबकि वो खुद उस दुकान पर जाकर उस कपड़े को ट्राई करके और नेगोशिएट करके कम कीमत में खरीद सकता है। नतीजा 1 साल के अंदर इन्हें फैशनियर बंद करना पड़ा। लेकिन ये इससे सीख लेते हैं कि इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में अगर कुछ बड़ा करना है तो इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ने की जगह अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी होगी। और इस तरह साल 2016 में ये अपना खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं, जिसका नाम होता है मीशो। मीशो की स्टार्टिंग भले ही थोड़ी स्लो होती है, पर धीरे धीरे ये रफ्तार पकड़ने लग जाती है, क्योंकि जहां पहले फाइनेंशियल ईयर में इसका रेवेन्यू सिर्फ 1 करोड़ 21 लाख रुपए था, वो लॉन्च होने के मात्र 5 साल के अंदर अप्रैल 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लेता है। आज की बात करें तो मीशो के पास 12 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। साथ ही फ्लिपकार्ट व अमेजॉन दोनों को पीछे करके ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। और ये सब मुमकिन हो पाया संजीव और विदित के सिर्फ एक डिसीजन की वजह से, जो था अपनी खुद की वेबसाइट बनाना। क्योंकि खुद के वेबसाइट से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे इससे आपके बिजनेस को एक आइडेंटिटी मिलती है और आप अपनी स्टोरी को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिससे ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प होती है। इसके अलावा वेबसाइट के होने से आपकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी हेल्प से आप सिर्फ अपने आसपास के लोकल एरिया में ही नहीं, बल्कि पूरे देश और इवन पूरी दुनिया के कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही उन्होंने मीशो को लॉन्च किया तो इनके लिए पूरे इंडिया की मार्केट ओपन हो गई। खुद की वेबसाइट आपके बिजनेस को स्केल करने और लीड्स जनरेट करने में बहुत ही अहम रोल निभाती है। और इसीलिए आज हम जानेंगे कि होस्टिंगर के थ्रू किसी भी वेबसाइट को 2 मिनट के अंदर हम AI की हेल्प से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अफोर्डेबल होस्टिंग के साथ ग्रेट फीचर्स लाइक फ्री डोमेन, ईमेल और अनलिमिटेड SSL देता है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आपको इस पेज पर आना है और इसमें आप बिजनेस वेबसाइट बिल्डर वाला प्लान चूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप ये 12 महीने वाला प्लान चूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी अच्छी खासी बचत भी होगी और आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको साइन अप करना है। अब अपना नाम और एड्रेस फिल करो और मेरा कूपन कोड LHF10 को अप्लाई करो। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब आपको अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है। मैंने UPI को सिलेक्ट किया और फॉर्म को सबमिट कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पर मैं अपना फोन नंबर और UPI ID डालने के बाद इस पेमेंट को डन कर देता हूँ। अब आपको अपना होस्टिंगर अकाउंट लॉगिन करने के बाद इस पेज पर आना है और जिस तरह की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर मुझे अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना है तो मैं ऑनलाइन स्टोर सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद ब्रांड नेम के अंदर आपको अपने बिजनेस के नाम को मेंशन करना है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको अपने वेबसाइट के बारे में पूरी तरह से डिस्क्राइब कर देना है और फिर आपको क्रिएट अ वेबसाइट पर क्लिक कर देना है और जस्ट कुछ सेकंड्स के अंदर आपका वेबसाइट बनकर तैयार हो जाता है। हुआ ना मैजिक। ये देखो, आप पूरे ही वेबसाइट को देख सकते हो। डेस्कटॉप वर्जन के साथ साथ आप इसके मोबाइल वर्जन को भी देख सकते हो। इस वेबसाइट में आप अपने हिसाब से हर एक चीज को कस्टमाइज कर सकते हो। अब आपको इस वेबसाइट को एक डोमेन से कनेक्ट करना होगा। अब क्योंकि मैंने अपने ब्रांड का नाम रखा है अपना बिजनेस, इसलिए मैं इससे मिलता जुलता एक डोमेन को चूज कर लेता हूँ। डोमेन चूज करने के बाद आपको अपना नाम और एड्रेस फिर से भरना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट रेडी है। होस्टिंगर पर आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी भी मिलेगा और ये 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। खैर चलिए वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। तो अब तक हमने जाना कि किस तरह एक इंडियन ई कॉमर्स स्टार्टअप बड़े बड़े मल्टीनेशनल प्लेयर्स को पीछे कर रहा है। पर सवाल ये उठता है कि जो काम फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे जायंट्स अब तक नहीं कर पाए, वो मीशो ने आखिर कैसे कर दिखाया। दोस्तों, इसके पीछे मीशो की 5 यूनिक स्ट्रेटजीज हैं। एक्चुअली मीशो की इस जबरदस्त सक्सेस का सबसे बड़ा राज है इसकी 0% कमीशन पॉलिसी। यानी मीशो अपने सेलर्स से कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता है और ये काफी हैरानी वाली बात है, क्योंकि फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन हर एक बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम कमीशन चार्ज करते हैं। ये कमीशन प्रोडक्ट्स और अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से डिपेंड करती है। पर एक रफ आइडिया भी लेकर चलें तो कमीशन एंड फिक्स्ड फीस और इन दोनों पर लगने वाले GST को मिलाकर अमेजॉन करीब 30% और फ्लिपकार्ट 40% के अराउंड चार्ज करता है। इसका मतलब ये है कि एज ए सेलर अगर आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर 300 रुपए का कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उस पे अमेजॉन पर आपको उसके 210 रुपए
और फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 180 रुपए ही रिसीव होते हैं। इसके बाद रिटर्न्स पर लगने वाला शिपिंग चार्ज और रिटर्न के दौरान होने वाले डैमेज प्रोडक्ट का नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ता है। यही वजह है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर एक प्रॉफिटेबल सेलर बनना हद से ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए मीशो के आने से पहले लाखों छोटे व्यापारी चाहकर भी ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर पाते थे, क्योंकि छोटे सेलर्स के प्रोडक्ट में इतना मार्जिन ही नहीं होता कि ये उसमें से 40% फ्लिपकार्ट या अमेज़न को दे सके। ये इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए संजीव और विदित ने मीशो को 0% कमीशन के साथ लॉन्च किया था, ताकि छोटे सेलर्स भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आ सके। यही वजह है कि आज ज्यादातर सेलर्स फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न की जगह मीशो पर सेलिंग करना प्रेफर करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि अगर मीशो सेलर्स से कोई कमीशन या फीस नहीं लेता तो आखिर ये पैसे कमाता कैसे है? आपको बता दें कि मीशो मेजरली एड्स से रेवेन्यू जनरेट करता है। इन सिंपल वर्ड्स, सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को मीशो के अंदर प्रमोट करते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़े और ज्यादा सेल्स जनरेट हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि मीशो पर सिर्फ वही प्रोडक्ट बिकते हैं जिनका प्रमोशन हुआ हो, बल्कि वो इस चीज का खास ख्याल रखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट प्रमोशनल से ज्यादा ऑर्गेनिकली बिके, जिससे प्लेटफॉर्म में एक बैलेंस बना रहे। अब 0 कमीशन का फायदा देखकर सेलर्स तो मीशो पर आ गए, पर कस्टमर्स का क्या? दोस्तों, मीशो पर कस्टमर्स के आने का एक ही मेन रीजन है, वो ये कि यहाँ पर चीजें सस्ती मिलती हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मीशो के प्रोडक्ट्स दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तुलना में 30% तक सस्ते होते हैं और यही मीशो की सक्सेस का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मीशो के प्रोडक्ट्स इतने सस्ते क्यों होते हैं? एक्चुअली इसकी भी वजह 0% कमीशन पॉलिसी ही है। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो कि मोहन नाम का एक सेलर है जो वॉलेट बेचता है और इसके एक वॉलेट की कॉस्ट इसे 200 रुपए पड़ती है। अब मोहन अगर इस वॉलेट को 100 रुपए का मार्जिन रखकर 300 रुपए में फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करेगा तो इसमें इसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि 300 का 40% यानी 120 रुपए तो फ्लिपकार्ट ही ले जाएगा। बचेंगे 180 रुपए जो कि वॉलेट का कॉस्ट भी नहीं होता है। ऐसे में मोहन को फ्लिपकार्ट पर ये वॉलेट कम से कम 400 रुपए में बेचना होगा, तब जाकर रिटर्न वगैरह का खर्च हटाकर मुश्किल से 10-20 रुपए बच पाएंगे। वहीं इसी सेम वॉलेट को मोहन मीशो पर लिस्ट करे तो यहाँ इसे कोई भी कमीशन नहीं देना होगा। ऐसे में वो इस वॉलेट की कीमत 350 रुपए भी रखता है तो 70 रुपए शिपिंग और 30 रुपए रिटर्न वगैरह के काट कर भी इसे आराम से 50 रुपए बच जाएंगे। जबकि यही 50 रुपए फ्लिपकार्ट पर कमाने के लिए इस वॉलेट को 450 रुपए में बेचना होगा। यही वजह है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिलने वाले काफी सारे सेम प्रोडक्ट्स मीशो पर 100 से 150 रुपए तक सस्ते होते हैं। और यकीन मानिए कि ये 100 रुपए भारत के मिडिल क्लास व लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ के 90% लोगों की मंथली इनकम 25,000 रुपए से भी कम है। यही वजह है कि थोड़े से पैसे बचाने के लालच में आज करोड़ों लोग ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ मीशो से ही करते हैं, जिसकी वजह से मीशो का यूजर बेस बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। मीशो के इस सक्सेस का तीसरा रीजन है फास्टर सेटलमेंट्स। दोस्तों, मीशो पर सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं बढ़ रहे बल्कि सेलर्स भी इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही तेजी से अपना रहे हैं। बता दें कि इस वक्त मीशो पर 15 लाख से ज्यादा सेलर्स हैं, जिसमें से 7 लाख नए सेलर्स सिर्फ 2023 में जुड़े, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि सेम ईयर 2023 में अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर लगभग 3 लाख नए सेलर्स ने साइन अप किया था, जो मीशो के आधे से भी कम होता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा रीजन है मीशो की पेमेंट साइकिल। अगर हम अमेज़न की बात करें तो इसकी पेमेंट साइकिल 14 डेज की है, यानी अमेज़न कोई भी प्रोडक्ट बिकने के बाद अपने सेलर्स को हर 14 दिन में पे करता है और इसमें भी एक्स्ट्रा 5 से 7 दिन क्लियरेंस का टाइम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेज़न के सेलर्स को करीब 21 दिन के बाद जाकर पैसे रिसीव होते हैं, जबकि मीशो अपने सेलर्स को शुरुआत से ही 7 दिन में पे करता आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी भी बड़ी बात क्या है, क्योंकि पेमेंट चाहे 21 दिन में मिले या 7 दिन में, पेमेंट तो पेमेंट है। दोस्तों, अगर आप एक सेलर के नजरिए से देखें तो 21 और 7 दिन में बहुत बड़ा फर्क है। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए मोहन, जो कि हमारे सेलर हैं, उनके पास 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट्स है और ये 1 हफ्ते के अंदर बिक जाता है। तो ऐसे में मोहन जी क्या करेंगे? अगर ये अमेज़न की पेमेंट का वेट करेंगे तो इन्हें 2 हफ्ते यानी 14 दिन तक अपना काम बंद रखना पड़ेगा, जो किसी भी एंगल से प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि उनके पास केवल 1 लाख रुपए थे। या फिर मोहन जी को बिजनेस चलाए रखने के लिए 2 लाख रुपए का लोन लेना पड़ेगा ताकि 2 हफ्ते के लिए प्रोडक्ट्स का इंतजाम हो सके। इस तरह मोहन जी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, पर इन 2 लाख रुपयों पर इनको इंटरेस्ट का लॉस देना होगा। दूसरी तरफ अगर मोहन जी यही 1 लाख रुपए मीशो में लगाएंगे तो सिर्फ 7 दिन के अंदर इन्हें प्रॉफिट के साथ इनकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी। यानी मोहन जी को ना तो कोई लोन लेना है और ना ही इंटरेस्ट देना है।
बात करें मीशो के सक्सेस का चौथा सबसे बड़ा रीजन तो वो है नो प्राइवेट लेबल्स। दोस्तों मीशो की एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसने कभी अपने प्रॉफिट के लिए प्राइवेट लेबलिंग या सेलर्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। वहीं अगर हम अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को देखें तो ये प्राइवेट लेबल्स के थ्रू अपने ही सेलर्स से कॉम्पीट करते नजर आते हैं। आज अमेजॉन के पास अलग अलग कैटेगरीज में अमेजॉन बेसिक्स, अमेजॉन फ्रेश और अमेजॉन एसेंशियल्स जैसे 100 से ज्यादा प्राइवेट लेबल मौजूद हैं। ठीक इसी तरह फ्लिपकार्ट भी मार्क्यू, परफेक्ट होम्स और स्मार्ट बाई जैसे खुद के ब्रांड चलाता है। यही वजह है कि अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट की तुलना में मीशो पर सेलर्स को ग्रो करने का पूरा मौका मिलता है। इसके अलावा मीशो अपने सेलर्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, यानी कि टॉप के कुछ सेलर्स को प्रायोरिटी दी जाए और बाकी को नजरअंदाज कर दें, जबकि ये चीज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर काफी कॉमन है। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट ने तो सेलर टियरिंग का एक पूरा सिस्टम ही बनाया हुआ है, जहां ये अपने सेलर्स को ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड कैटेगरीज में डिवाइड करता है। यानी आप जितना बेहतर परफॉर्म करोगे उतने ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि शिपिंग डिस्काउंट, छोटी पेमेंट साइकिल और ज्यादा विजिबिलिटी। अब बाहर से देखने पर तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा नजर आता है, लेकिन रियलिटी में इससे छोटे और बड़े सेलर्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है, क्योंकि बड़े सेलर्स इन सब बेनिफिट्स का फायदा उठाकर और ज्यादा ग्रो करते हैं। वहीं छोटे सेलर्स जिन्हें एक्चुअल में इन बेनिफिट्स की जरूरत है, वो ग्रो करने के लिए ही स्ट्रगल करते रह जाते हैं। दूसरी तरफ अमेजॉन की बात करें तो इसने पब्लिकली ऐसा कोई सेलर टियरिंग सिस्टम नहीं बनाया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर हमेशा ही ये आरोप लगते रहे हैं कि ये अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड्स को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, जो कि फेयर कंपटीशन के नजरिए से सही नहीं है और ये चीज मीशो पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। बात करें मीशो की सक्सेस का पांचवा सबसे बड़ा रीजन तो वो है लो कॉस्ट डिलीवरी। दोस्तों बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए मीशो पर आने का एक और बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसके शिपिंग चार्जेस दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से काफी कम हैं। एक्चुअली मीशो इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझता है कि इसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू सिर्फ 350 रुपए है। ऐसे में इतने सस्ते प्रोडक्ट पर 70 रुपए शिपिंग में दे देना सेलर और बायर दोनों को ही खटकता है। इसलिए हाल ही में मीशो ने अनाउंस किया था कि अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को इन्होंने 5% तक कम कर दिया है और आगे से और भी कम करने की प्लानिंग में है। लेकिन सवाल उठता है कैसे? दोस्तों मीशो हर रोज 3 मिलियंस यानी 30 लाख ऑर्डर शिप करता है और इंडिया की आउटसोर्स ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स मार्केट में सबसे बड़ा शेयर मीशो का ही है। इससे मीशो को पावर मिलती है कि ये अपने लॉजिस्टिक्स पार्टनर से मनचाहा नेगोशिएट कर सकती है। दूसरा ये कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की तरह मीशो पर सेम डे डिलीवरी का प्रेशर नहीं रहता। इन्हें मालूम है कि इनका जो कस्टमर है उसके लिए सुपर फास्ट डिलीवरी इतने मायने नहीं रखती जितना उस प्रोडक्ट का सस्ते प्राइस में मिलना मायने रखता है। इसलिए मीशो अपने प्रोडक्ट्स को बड़े बड़े व्हीकल्स के जरिए शिप करवा पाता है, जिससे डिलीवरी कॉस्ट कम हो सके और इन्हीं सब वजहों से इनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 5% तक कम हो चुकी है। यही वजह है कि छोटे छोटे सेलर्स को ऑनलाइन बिजनेस में ग्रो करने के लिए मीशो एक ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, जो कि अब नंबर्स में भी दिखने लगा है। एक्चुअली मीशो ने क्लेम किया है कि 2023 के दौरान इसके 20,000 सेलर्स ने 10x ग्रोथ और 75,000 सेलर्स ने डबल डिजिट ग्रोथ अचीव की है। केवल इतना ही नहीं, 10,000 मीशो सेलर्स ने सिर्फ एक साल के अंदर 1 करोड़ रुपए के मार्क को भी क्रॉस किया है, जो एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव नंबर है। और अगर ये अपनी ग्रोथ को इसी तरह मेंटेन करके रखता है तो वो दिन अब दूर नहीं जब मीशो इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स ब्रांड बन चुका होगा। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि जोमेटो अरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद प्रॉफिट में कैसे आई, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।